आज हम बात करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। हमारे पास जो भी संख्या दी होती है उसको जब भी हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है 0.8, इसको हमको चेंज करना है प्रतिशत में, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80%। इसी प्रकार दूसरा नंबर ले लेते हैं 0.75, इसको भी जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 75%। इसी ये तो हो गया कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हो या कोई संख्या दे रखी हो उसको हम जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार जब परसेंटेज टू डेसिमल, जब भी हमारे पास कोई प्रतिशत दे रखा हो और उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं तब उसमें हम 100 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास जैसे नंबर दे रखा है 25%, इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो जो ये प्रतिशत है इसका मतलब 100 ही है, 1 0 और ये 0। जब इस प्रतिशत को हटाते हैं तो ये हमेशा बटा में चला जाता है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा है 53%, इसको जब हम चेंज करेंगे तब हम 100 से भाग कर देंगे, या हमारे पास आ जाएगा नंबर 0.53। इसी प्रकार हम किसी भी नंबर को प्रतिशत से डेसिमल और डेसिमल से प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। ये प्रतिशत का एक अलग टाइप है। इसमें पूछा है कि जो 600 है वो 800 का कितने प्रतिशत है, तो किस में से पूछा है 800 में से पूछा है क्या 600, तो हम लिखेंगे 600। किस में से पूछा है 800 में से, प्रतिशत के लिए पूछा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब ये हो गया 600, 600 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75%। किस संख्या का 25% 125 है, हमारे को वो संख्या निकालनी है। तो मान लिया हमने वो संख्या x है तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया x 25% 125, यानी कि किस संख्या का 25% 125 है, तो x संख्या का 25% 125 है, तो यहाँ से हम वो संख्या निकाल लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x बराबर आ जाएगा, जब 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 500। कि 1000 का 20% कितना होगा, किसका पूछा 1000 का कितने प्रतिशत 20%, प्रतिशत को हटाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 200। 1000 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास 200। ये हमारे को वैल्यू दे रखी है भिन्न में, जैसे 1/6 का प्रतिशत मान, तो हम क्या करेंगे प्रतिशत में निकालना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 50 और ये आएगा 3, 50/3, 50 में 3 से ये प्रतिशत, आप 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 सही 2/3% वैल्यू आ जाएगी। 1/3 का प्रतिशत मान आ जाएगा 16 से 2/3%। अब ये हमारे पास दे रखा है जो वैल्यू है वो एक मिश्र भिन्न में है, वो प्रतिशत में, और इसका भिन्न रूप पूछा है, यानी कि प्रतिशत हटा के इसका भिन्न के रूप में क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास है 3 सही 3/4%, तो इसको हम जब सही करेंगे तो 4 3 12, 12 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 15, 15/4%। अब इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से भाग करते हैं, तो इसको भी हम 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो हमने 1 लगाया, मेरे पास यहाँ संख्या बटा की बटा में दे रखी होती है, तो इसको हम सही करते हैं कैसे,
15/4 तो है ही है। अब जो बटा की बटा में इसको हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे और संख्या ये पलट जाएगी, 1/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दिए 15 और 20 5 100। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी 3/80। ये इसका भिन्न रूप आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि 10 kg जिंक 15 kg तांबे से बनी वस्तु में जिंक व तांबे की प्रतिशत की मात्रा कितनी होगी। तो ये दो अलग अलग धातुओं से बनकर एक वस्तु बनी है, तो उस वस्तु का टोटल वेट कितना हो जाएगा। तो वस्तु का जो टोटल वेट है, टोटल वेट 10 kg प्लस में 15 kg, ये हमारे पास आ गया 25 kg। और जो भी वस्तु बनी होती है वो आपस में अपने आप में हमेशा कितने प्रतिशत होती है, वो 100% होती है अपने आप में। तो उसको वस्तु का टोटल वेट है 25 kg। तो 25 kg बराबर कितने प्रतिशत है, 100% है। तो 1 kg बराबर कितना आ जाएगा, 4%। तो अब हमारे पास जिंक कितना है, 10 kg। तो 1 kg बराबर 4%, तो 10 kg बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 4 40%। इसी प्रकार तांबे में कितना है, 15 kg है। तांबा कितना है, 15 kg। तो 1 kg बराबर 4% है, तो 15 × 4 कितना हो गया, 60%। अब जिंक की प्रतिशत में मात्रा है 40% और तांबा की है प्रतिशत में मात्रा है 60%।